गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सी रॉकी वर्ल्ड फिर से आपके सामने। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे मेरे भाइयों। आज बहुत सारे भाइयों को मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करना, और अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आप इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, उसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझना, और जो भाई इस वीडियो को समझ जाएंगे वो लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। ठीक है भाइयों, और जो भाई कंपेयर करते हैं पाई कॉइन को बिटकॉइन के साथ, तो मैं आज उनको एक नया डाटा दिखाने वाला हूं जो कि 17 अक्टूबर को ट्रैक किया गया है पाई कॉइन का। तो भाइयों बने रहे वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटी सी प्यारी सी अपडेट आपको देना चाहता हूं। यहाँ पर देख लीजिए, आप साफ साफ आपको दिख रहा होगा, पाई नेटवर्क आर रिपीटली ग्रोविंग क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म हैज टोकन a significant step forward in its journey toward launching its mainnet. The network testnet was officially upgraded to protocol 22। दोस्तों प्रोटोकॉल 22 के बारे में मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। बस आपको बताना चाहता हूं कि भाई पाई नेटवर्क आप सभी जानते हैं एक तेज़ी से बढ़ रहा प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। पाई नेटवर्क जो है एक क्रिप्टो करेंसी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है अपने आप को, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर कहा है अपनी लॉन्चिंग के लिए इन्होंने एक प्रोटोकॉल 22 को भी अपग्रेड किया है अपने ओपन मेन नेट को जल्द से जल्द लाने के लिए। ठीक है, और प्रोटोकॉल 22 के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसकी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं मैं सब पर बात आपसे पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों आज एक बहुत ज़रूरी डाटा आप सभी को दिखाना है जो कि वेरीफाइड डाटा है। ठीक है, जिससे मैं आपको बताऊँगा कि भाई बिटकॉइन में और इसमें कितना ज़्यादा अंतर है। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल पर एक छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब आप सभी को समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके पास लगभग 50,000 का बिटकॉइन है। मैं मानता हूँ, चलो आपके पास बिटकॉइन है, तो आप क्या उस बिटकॉइन को, आप मुझे उसका यूज़ केस बताइए, आप उसकी जो है आप मुझे बताइए कि उसकी यूटिलिटी पावर क्या है। चलिए फॉर एग्जांपल पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है एक एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा, आपको यूएसडीटी मिलेगी, राइट। बिटकॉइन को आप सेल करोगे आपको यूएसडीटी मिलेगी, यूएसडीटी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में। तो सबसे पहले तो आपकी फ़ीस वहाँ पर कटेगी जब आप उसको सेल करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप उसको कन्वर्ट करोगे कुछ चार्ज आपका वहाँ पर लगेगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करोगे वहाँ पर भी आपका चार्ज लगेगा। तीन बार फीस कटी। चौथी बार जब आप उसको विड्रॉ लोगे आईएनआर में, यानी कि अपने हैंड में लोगे, हाथ में लोगे कैश, सपोज़ कीजिए बैंक में भी अगर आप लेते हो यूएसडीटी को कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पर भी आपका 1.5% कट जाएगा। समझ रहे हो। सपोज़ कीजिए आपके पास बिटकॉइन है, ये तो मैंने आपको पहले तरीका बताया। सपोज़ कीजिए आपके पास बिटकॉइन है और आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे 100 रुपये का सामान दे दीजिए, बदले में मैं आपको बिटकॉइन दूंगा। तो वो कहेगा भाई बिटकॉइन, तो आप उसको कहोगे आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास जो है, क्योंकि बिटकॉइन को रिसीव करने के लिए उनके पास वॉलेट भी तो होना चाहिए ना। आप 100 रुपये का बिटकॉइन उनको दे रहे हो, आपने सामान लिया वहाँ से, तो उनके पास वॉलेट भी तो होना चाहिए ना रिसीव करने के लिए बिटकॉइन को। तब आप उनका पहले अकाउंट बनवाओगे, केवाईसी वेरीफाई करवाओगे, उसके बाद उनको आप बिटकॉइन दोगे। वो पूछेंगे भाई इसका करना क्या, आप बोलोगे उसको सेल करना है। ठीक है भाई, वो सेल करेगा, वहाँ पर फीस कटेगी। कन्वर्ट यूएसडीटी डॉलर मिलेगा, यूएसडीटी डॉलर को आईएनआर में करोगे, वहाँ पर फीस लगेगी। वो बोलेगा भैया ऐसा है, आप सामान यहीं पर छोड़ दीजिए, आप अपने घर भाग जाइए, हमें नहीं चाहिए आपका बिटकॉइन। समझ रहे हो। और अगर आपके पास पाई कॉइन हुआ तो भाइयों आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसको पाई कॉइन दीजिएगा, उसके बार कोड में स्कैन करके उसको दीजिएगा, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ना तो वहाँ पर इतने चार्जेस लगेंगे, इतनी बार फीस कटेगी, बस ना के बराबर आपको कुछ ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, वो भी पाई कॉइन में ही, आपकी किसी भी अदर करेंसी में फीस नहीं लगेगी। समझ रहे हो। यानी कि P2P जिसको हम कहते हैं, P2P पर टू पर ट्रांजेक्शन, आई एम सॉरी टू से दोस्तों, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हो जाता है कई बार मुंह से निकल जाते हैं कुछ शब्द। ठीक है, पर्सन टू पर्सन जिसे हम P2P कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यूटिलिटी पावर इस पाई कॉइन की हमारी इतनी है कि ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड 175 कंट्री इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा। इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वो मैंने मैप ऑफ पाई के ऊपर आपको दिखा दिया था कितनी जगह इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है एज द पेमेंट। यानी कि अगर एज द पेमेंट इसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपको किसी और करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूटिलिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन के, पाई कॉइन की। यार इस चीज़ को समझो आप कि अगर आप पाई कॉइन को माइन करते हो, पाई कॉइन में केवाईसी कर लेते हो, सब कुछ वेरीफाई आपका बिल्कुल सही तरीके से, आपके जो है मैनेट चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो आपको किसी अदर करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप सब कुछ कर पाओगे इससे। ठीक है,
तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो डाटा मैंने ट्रैक, जो डाटा भी ट्रैक हुआ है, जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर मुझे कह रहे थे उस दिन की रॉकी भाई कोई वेरीफाई चीज़ हमें दिखाइए जहाँ पर हमें ये पता चले कि टोटल कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में कितने होंगे, तो भाइयों ये लीजिए 17 अक्टूबर का डाटा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे दिखाता हूँ आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पाई कॉइन, जो कि मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि लगभग 4 बिलियन कॉइन, बिलियन दोस्तों, मिलियन नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लॉक भी देख लीजिए कितने हैं, लगभग 3 बिलियन कॉइन लॉक है। उसके बाद टोटल यहाँ पर वॉलेट कितने क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए पाई वॉलेट 65,10,888 वॉलेट यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। समझना वीडियो को, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बट देर मोर द नंबर आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.3 बिलियन फ्री पाई, समझ रहे हो, ओनली अराउंड। यानी कि दोस्तों इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पर 827 मिलियन पाई करंट, एक्चुअली आई एम सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गई थी बीच में, तो यहाँ पर 827 मिलियन पाए एक्चुअली क्लेम किए गए हैं, यानी 827 मिलियन पाए एक्चुअली क्लेम किए गए हैं लॉक के बाद। यहाँ पर 1.3 मिलियन कॉइन जो फ्री कॉइन है, जो कि उसमें से भी 827 मिलियन पाए कॉइन ही जो है क्लेम किए गए हैं। अब नीचे यहाँ पर देख लीजिए, दिस मीन्स ओनली 827 मिलियन पाए इज करेंटली अवेलेबल बैलेंस फॉर यूज बाय द 6.5 बिलियन पाई वॉलेट होल्डर। यानी कि मेरे भाइयों यहाँ पर जो हमें यूज़ करने के लिए कॉइन दिए गए हैं, इसका मतलब है कि 827 मिलियन पाई कॉइन करंटली, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस, जो कि 6.5, जो कि मेरे भाइयों यहाँ पर 6.5 यानी लगभग 6.5 बिलियन वॉलेट क्रिएट हो चुके हैं। 6.5 बिलियन वॉलेट के अंदर जो कि अवेलेबल बैलेंस में आपको दिए गए हैं वो है 827 मिलियन पाई कॉइन। अब दोस्तों बात यहाँ पर बिलियन की चल रही थी कि भाई 4 बिलियन या 5 बिलियन या 10 बिलियन भी यहाँ पर लोग बोल रहे थे मुझे कि रॉक के भाई सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकती है कि 10 बिलियन कॉइन हो। तो दोस्तों ये रही आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 17 अक्टूबर यानी इसी महीने का डाटा है, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि भाई 827 मिलियन पाई करंटली सर्कुलेटिंग में आएंगे और लगभग जो वॉलेट हैं यहाँ पर 6.5 बिलियन वॉलेट के अंदर, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए जो होल्डर्स हैं। ठीक है, टोटल वॉलेट कितने क्रिएट हुए हैं यहाँ पर, टोटल वॉलेट यहाँ पर लगभग 65,10,888 क्रिएट हुए हैं, यानी बनाए गए हैं, जिसमें से कि जो कि वेरीफाई वॉलेट यहाँ पर हैं, वेरीफाई वॉलेट इन द सेंस जिनके पास अवेलेबल बैलेंस है यहाँ पर, वो लगभग 6.5 बिलियन वॉलेट है, मात्र 6.5 बिलियन वॉलेट। कहाँ, यहाँ पर 65,10,000 वॉलेट क्रिएट हुए हैं, और जो वेरीफाई वॉलेट हैं वो यहाँ पर सिर्फ 6.5 बिलियन है, जिसमें कि लगभग 827 मिलियन पाई कॉइन करंटली अभी सर्कुलेटिंग में सप्लाई में है, जिनका उपयोग किया जा रहा है अदर कंट्रियों में शॉपिंग के लिए। कोई वहाँ पर सब्जी खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई शूज़ खरीद रहा है, कोई फ़ोन खरीद रहा है, मतलब अलग अलग चीज़ों में उसका उपयोग किया जा रहा है। अब दोस्तों जब इसका ओपन mainnet आएगा ना, तो आप इसका प्राइस भी देख लेना। ये अभी फ़िलहाल जो 17 अक्टूबर का डाटा है यहाँ पर आप देख लीजिए, वेरीफाई बाइनेंस स्क्वायर्स के ऊपर आया है, जो कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भी न्यूज़ आती है वो 99% वेरीफाई होती है। और अगर भाई आपको लगता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आप कोई बात मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर भाई आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।